हुआ यूँ कि पिछले कुछ दिनों में नारियों को कंटिन्यूअसली टारगेट किया जा रहा था भांति भांति के संतों के प्रति, जो अपने आप को संत और बाबा जो भी है वो दैट, वो जो भी मानते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो मानते हैं और वो गद्दी से है ना प्रोजेक्शन कर रहे हैं लड़कियों पे। अरे अबे आपको ना थोड़ा सा अपना पद का, आप जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में उसका तो सम्मान करते हैं, आप डायरेक्टली नारियों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में बोल रहे हैं कि ना मीडिया हमें टारगेट कर रहा है। हाँ, तो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में वो बोल रहे हैं कि मीडिया हमें टारगेट कर रहा है, मीडिया हमें टारगेट कर रहा है। और जबकि जो पिछला जो केस हुआ था झंगूर जो भी था वो कैटेगरी वाइज लड़कियों को धर्मांतर करवा रहा था, ठीक है, उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। चलो ठीक है, अरे आप ही संत लोग बाबा लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, ठीक है, हिंदू मुसलमान करते हैं, टारगेट आप मुसलमानों को ही करते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए ना कि आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने जिस पद पे आप बैठे हो उस पर आप आवाज उठा सकते हो। आपने पर्टिकुलरली सनातनी नारियों को ही टारगेट किया, संसार में सारी नारियों को टारगेट किया, ये कैसे मतलब सही हुआ? और आप सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। सनातन धर्म तो नारियों को सर्वोपरि रखता है, उसका सम्मान देता है, ठीक है, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वो शादीशुदा हो, कैसी भी कन्या हो, हर नारी को सम्मान देने का अधिकार है ना। अभी आप सभी लोगों को, मतलब आपके पास भांति भांति की नारियां आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं भी आती है, तो आपको सभी को सम्मान देने का अधिकार है ना। जबकि उस आपकी जो स्टोरी, जहां आप स्टोरी सुनाते हैं वहां पे ओबेसी बात है महिलाएं भी होंगी, तो आपने वहां सम्मान नहीं देखा कि यहाँ पे नारियां भी हैं, छोटी बच्ची भी होंगी? जब नहीं देखा तुमने कैसे किस प्रकार के जो मुझ से भी नहीं बोले जाते उस शब्दों का प्रयोग आपने किया है। फिर दूसरा कोई संत है, ठीक है, जो टोटली राधा 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 माँ का नाम जाप करता है और वो उसको डिफेंड करता है, क्योंकि वो जो दूसरा संत था वो उसके पास जाया हुआ होता है। तो ये तो एक दूसरे को भाईचारा निभा रहे हैं ना। आपने मेन टॉपिक तो बोला ही नहीं ना। जैसे उस संत ने ये बोला नारी के खिलाफ, तो उसको तो डिफेंड करना चाहिए था नारियों को। जबकि आप सारा दिन सारी रात आप राधा 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 का जाप करते हैं और नारियों के बारे में आप ऐसे प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अब ये कह रहे हैं मीडिया हमें टारगेट कर रही है, शब्दों के ऊपर नहीं, संतों के ऊपर। ये तुम्हारे शब्दों के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। अगर स्पिरिचुअल बेसिस से देखा जाए ना, तो जो आदि पराशक्ति है फुली एक्टिवेट है संसार में। तो आदि पराशक्ति का एक रूप तो महाकाली भी है, और महाकाली का रूप तो ऐसा है, जो भी पुरुष अगर स्त्री का शत्रु बन जाता है वो स्वतः ही महाकाली का शत्रु बन जाता है। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। जो भी स्त्री से द्वेष रखेगा इस संसार में, चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, वो स्वतः ही महाकाली का शत्रु बन जाता है। तो ये कैसे बच सकते हैं? कहते हैं ना इंसान अपने कर्मों को खुद ही होता है। तो इन्होंने खुद ही इन्होंने अपने कर्म बोए हैं और ये इसका शिकार हो रहे हैं कंटिन्यूअसली बेसिस पर। इनको अब जब तक ये पूरे समाज के सामने पूरे खड़े होकर उन नारियों से पूरी नारी समाज से माफी नहीं मांगेगा, इनको माफी नहीं मिलेगी। ये अपने लूप में घुसते चले जाएंगे। इनको लगेगा हम टारगेट हो रहे हैं, पर इनको ये नहीं पता है कि इनकी ही जमीन हिल चुकी है। जिस जमीन पर ये सोच रहे हैं ना स्थिर है, हमारा फाउंडेशन है, वो पूरी तरीके से इनकी जड़ ही हिल चुकी है। जहां नारियों का सम्मान नहीं होता ना, जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, उस पुरुष को जिसने किया है अपमान, उसको स्वतः ही अपमान का सामना करना ही पड़ता है, जो कि अब ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड, जब भी आप किसी को मान